हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे टेक्निक 9 पे। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कार्प के जो हमारा डीवी हुआ था। डीवी में क्या क्या प्रोसेस हुए थे, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, कितने बच्चे आए थे, कितने बजे तक के रिपोर्टिंग लिया उन्होंने, एंट्री कराई, ये सब बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसमें। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया था डीवी के लिए, उनको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे रिपोर्ट करना था। और इनका वहाँ जाने का भेजने का सिर्फ एक ही मकसद था क्या, आपको एग्ज़ाम ऑब्लिक डीवी सेंटर बताने का मकसद था। वहाँ जाने का कोई मतलब था नहीं, बस आपको इसलिए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे बुलाए थे कि आप जाके वहाँ अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए कि आपका डीवी सेंटर कहाँ है। उसके बाद उन्होंने 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया था कि 6 AM तक आप रिपोर्ट करिए यहाँ। तो वो ले गए हम लोगों को, हमारा बेसिकली कानपुर में था, इलाहाबाद में था। तो हम लोग को ले नहीं गए, हम लोग वहाँ खुद एओसी सेंटर पहुँच गए। ऑर्डिनेंस वाले सेंटर पे जो इलाहाबाद का है, वहाँ से लोग हम लोग को एंट्री करा दिए। और ये जो एंट्री कराए बच्चों का लगभग 6:30 तक कराई ये लोग। रिपोर्टिंग इनमें टाइम दिया था 6 बजे, लेकिन इन्होंने 6:30 तक कराया था। ये बहुत ही बच्चों के साथ पोलाइट थे, वहाँ सबको अच्छे से मेंटेन करके रखे थे, ना कोई अनबिहेव नहीं कर रहे थे लोगों के साथ। और बेसिकली हमारे टाइम पे 13 ग्रुप बनाए थे। 13 ग्रुप में एक ग्रुप में 25 बच्चों का ग्रुप बनाए थे। ठीक है, मेरे टाइम में 13 ग्रुप थी और एक ग्रुप में 25 बच्चे थे। ये दो ग्रुप को बुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे। ठीक है, फिर ग्राउंड से हम लोगों को ले गए गेट पे ले जाके वहाँ हमारा इस एडमिट कार्ड पे जो इस QR कोड लगा था उसको स्कैन किए। उसको स्कैन करने के बाद फिर हम लोगों का एप्लीकेशन नंबर, नाम, फ़ोन नंबर भरवाए उन्होंने। भरवाने के बाद और साइन करवाया, हम लोगों से भरवा दिया। उसके बाद हम लोग को ले गए अंदर कैंपस में ले जाने के बाद वहाँ डीवी कराया। एक बार डीवी होने के बाद फिर हम लोगों को बिठा दिया गया। उसके बाद हम लोगों से दोबारा डीवी हुआ, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहने का उनका सिर्फ एक ही मतलब था कि जो आपने अपलोड किए हैं सिर्फ आपको वही दिखाना है। अगर आपने कास्ट अपना स्टेट का अपलोड किया तो आपको स्टेट का ही दिखाना पड़ेगा, ना कि आप जाके सेंट्रल का दिखाइए। नहीं, अगर आप सेंट्रल का अपलोड किए तो सेंट्रल का दिखाइए। यदि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वही आपको वही सेम टू सेम आपको ले जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दिखाना था। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे आगे फाइनल डीबी में जो कर्नल थे, वहाँ के जो कर्नल थे ऑर्डिनेंस कॉर्प के कर्नल, वो फाइनल डीवी कर रहे थे। तो मेरे आगे बीटेक का बच्चा एक था और मेरे पीछे बीटेक का बच्चा था। और यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ रहे थे टेक्निकली। ये सिर्फ मेरे ग्रुप में हुआ है, मेरे यहाँ सेंटर पे हुआ है। जो कर्नल साहब थे वो कर रहे थे डीबी, तो वही कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछे थे। मेरे आगे वाले से आईसी इंजन के बारे में पूछा था। आईसी इंजन होता क्या, आईसी इंजन में क्या क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, यही पूछा था। और मेरे से पूछा गया था कि मेरे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट के कौन कौन से थे। मेरे से मटेरियल साइंस पूछा गया था, मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पूछा गया था। और मेरे से हुक्स लॉ पूछा गया था। ये पूछ के हमको छोड़ दिया गया था। स्टैम्प लगाने के बाद मुझे पीछे के साइड बैक हमारे ग्रुप सबके ग्रुप को पीछे ले गया गया। वहाँ से उन्होंने टोकन कलेक्ट किया।
टोकन कनेक्ट करने के बाद अपने ग्रुप के मेंबर्स को गिने कि 25 हैं या नहीं, फिर उन अपने साथ ले आके बाहर हम लोगों को रिलीज़ कर दिए। उसके बाद हम लोग को रिलीज़ करने से पहले हम लोग को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपका अगर यदि एडमिट कार्ड आता है आप लोगों का तो 11 तारीख को आइए, बिना बैग के आइए, 2 पेन लेके आइए, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। आप आइए एग्ज़ाम सेंटर। और एग्ज़ाम सेंटर पे हम लोगों को इलाहाबाद सेंटर पे 5 बजे बुलाया है। 5 बजे क्योंकि बोले हैं कि 5 बजे से एग्ज़ाम कराने की इन्होंने बोला 10 बजे से, क्योंकि इसलिए बोला है क्योंकि जो बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक में काफ़ी टाइम लग रहे थे, तो काफ़ी टाइम लगने की वजह से इन्होंने ये जो बफर टाइम रखा है 5 घंटे पहले का रखा है, क्योंकि बच्चों का बायोमेट्रिक भी कराना तो उस हिसाब से ये कराएंगे। और एग्ज़ाम हमारे तरह से जो उनके कहने से लग रहा था, ग्राउंड में बैठा के ही लेंगे एग्ज़ाम बच्चों का। तो यही सब जो जानकारी थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप अपना सपोर्ट दीजिए हमको। धन्यवाद।